गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विश्वेन, फाउंडर ऑफ ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी। आज आपके सामने हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके प्योर रोलिंग मोशन में हमें कई बार कैलकुलेट करना होता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है सरफेस का, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेदर इट विल एक्ट फॉरवर्ड, बैकवर्ड और इट विल बी जीरो। तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स हैं, तो वी हैव सिंप्लीफाइड दैट इन 3 डिफरेंट केसेस। तो रिजल्ट हमने जनरली यहाँ पे लिख लिया है कि व्हाट इज़ द जनरल रिजल्ट। तो मान लीजिए कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी जो प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है। तो मान लीजिए कि दिस इज अंडरगोइंग प्योर रोलिंग, ये ट्रायंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और इस तरीके से प्योर रोल कर रहा है सरफेस पे। तो मान लीजिए कि फ्रिक्शन इस पे एफएस लगा। जनरल केस में मैंने अज्यूम कर लिया कि एफएस फॉरवर्ड है, इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस द रिजल्ट इज दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ h अपॉन आर माइनस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये रिजल्ट अगर आप लर्न कर सकते हैं तो कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, वरना तो इसमें करीबन 1.5 पेज का कैलकुलेशन लगता है। तो दिस इज द रिजल्ट फॉर फ्रिक्शन। यहाँ पे k इज रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट ये रेडियस ऑफ जायरेशन। 3 डिफरेंट केसेस अराइजेस। केस 1 फ्रिक्शन 0 है, तो फ्रिक्शन 0 होगा तो इसको आप 0 कर दीजिए। ये क्योंकि पॉजिटिव है तो उधर जाके 0 हो जाएगा। इसको 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा h बाई आर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर ऊपर ले जाइए तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आएगा h इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर। इस पॉइंट को स्वीट स्पॉट कहते हैं, क्योंकि अगर आप इतनी हाइट पे फोर्स लगाते हैं तो बिना किसी फ्रिक्शन के बॉडी विल अंडरगो प्योर रोलिंग मोशन। याद रखिएगा इस पॉइंट को, h इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर। नेक्स्ट केस इज व्हेन fs इज पॉजिटिव। सो डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूं, fs पॉजिटिव होगा तो फ्रिक्शन विल एक्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, और वो तब होगा जब ये चीज पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव तब होगा जब h बाई आर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इसको इधर ले जाइए तो h बाई आर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से बड़ा होगा। इसका मतलब h जो है वो के स्क्वायर बाई आर से बड़ा होगा। सिमिलरली फ्रिक्शन विल एक्ट बैकवर्ड व्हेन इट विल बी नेगेटिव। तो सिमिलरली इनइक्वालिटी से यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो h इज लेस देन के स्क्वायर बाई आर। सो वी कैन समराइज दैट फ्रिक्शन विल बी जीरो इफ हाइट h at which force is applied is equal to k square by r. It will act forward when the height is greater than k square by r, and it will act backward when the height is less than k square by r. In this way you can calculate your question, can do calculations for that in less than 30 seconds. Thank you and have a nice day.